आंदोलन भी करेंगे और धरना प्रदर्शन होगा, चाहे हमारी जान भी चले जाएगी, हम उसमें भी परवाह नहीं करेंगे। तो आज से तो कभी ये संभव नहीं है कि मतलब ये रास्ता, ये रोड बन जाए, तो हमने मतलब 300 मीटर बना दी। आई वॉज अ जोग्राफी स्टूडेंट और मैं ये जानता हूँ कि जो हिमालय है, स्पेशली दिस मिडिल हिमालयन रेंज और शिवालिक हिमालय, ये पूरा जो है अवसादी चट्टानों पे है। इस तरह से तो कहीं पे भी कोई भी सड़क नहीं बननी चाहिए। नहीं तो ये हमारे उत्तराखंड सरकार तो कम से कम इसको बड़ी गौर से और बड़े सोच समझ के इस निर्णय को लेकर हमारी समस्या को सॉल्व किया। जब सभी नेताओं ने, शासन प्रशासन ने मतलब अनुशासन तो हमें दिया, पर धरातल पे कुछ नहीं दिखे। पीड़ा हमें हो रही, मरहम सरकार लगाए या ना लगाए। आप देख सकते हैं कि ये कितना रिस्की काम है, कितना रिस्की है कि जैसे ये लोग खोद रहे हैं खुद से ही, जो गांव के लोग हैं। कभी भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन क्या मजबूरी है कि इन लोगों को खुद से, देखिए कुदाल है, ये कोई बड़े और ज़्यादा बड़ी मशीनरीज नहीं है, कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, सब मैनुअल ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन कितना रिस्की काम है कि लोग खुद से ही इतनी मेहनत करके जो अपनी सुविधाएं हैं उसका मार्ग खुद बना रहे हैं। तो देखिए, और आज हम ऐसे भी भारत में रह रहे हैं जहां एआई का एक तरफ कोई चैट जीपीटी और ये सब यूज़ करता है, और कहीं यहाँ आज हम हाथों से खुद ये सड़क का निर्माण और मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितिका और आज मैं जौनपुर के इलाके के पालीगाड़ पट्टी में एक यहाँ पे गांव में आई हूँ, जहाँ पे गांव के लोग एक साथ मिलकर सड़क के लिए रास्ता खोद खोद कर बना रहे हैं। तो अब ये सोचिए कि उत्तराखंड में कुछ ऐसे गांव हैं और ऐसे ही कुछ लोग आज भी हैं जो उस क्रांति को जीवित रख के अब खुद सड़क बनाने के लिए, सड़क का रास्ता बनाने के लिए एक साथ एकत्रित होकर निकल पड़े हैं। एक पार्ट ऐसा है हमारी दुनिया में, या हमारे यूरोप में बोलिए या हमारे इंडिया में बोलिए, जो कि एआई के ज़माने में हम आ चुके हैं। लेकिन जहां आज मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे एआई से तो सड़क नहीं बन सकती ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार को ये सुनना पड़ेगा कि यहाँ की जो लोगों की ज़रूरतें हैं, अगर वो अपना 15 किलोमीटर अगर बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, वो समय बच जाए और ये सड़क निकल जाए यहाँ से, तो कितना बड़ा जो बच्चों का भविष्य है वो कितना आगे जाकर और ज़्यादा चमक सकता है। ये सोचने वाली बात है। तो अभी मेरे पीछे यहाँ पर गाँव के लोग हैं जो कि मेरे लिए खुद के लिए एक मोटिवेशन है कि ये लोग चल चल के अपने घरों से निकल कर आए हैं, कुदाल और बहुत छोटे छोटे जो ये मशीनरीज है वो लाए हुए हैं, और उससे खोद खोद कर उन्होंने ये पूरा एरिया बनाया हुआ है। इसी के साथ अभी मैं देख रही थी कि इतने बड़े बड़े पत्थर 5-5 लोग जो लोग मिलकर एकदम धक्का दे रहे हैं, वैसे बनाई जा रही है। तो शायद ये एक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक आवाज़ होनी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड से, ऐसे गांव से लोग मिलकर ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और वो जो क्रांति इतने सालों पहले उत्तराखंड आंदोलन के लिए निकली थी, वो आज भी जीवित है, और आज भी लोगों को शायद किसी की ज़रूरत है नहीं, तो वो ये प्रूव कर सकते हैं कि ये लोग खुद मिलकर भी, अगर कोई इनकी बातें नहीं सुनना चाह रहा है, तो आज खुद की डेट में यहाँ पर उतर कर भी अपने लिए अपनी सुविधा अनुसार सड़क भी बना सकते हैं। तो कुछ ही देर में मैं यहाँ के गाँव वासियों से बात करूंगी और जानेंगे कि ये रोड जो वो लोग बना रहे हैं, बड़े दिनों से ये लोग बना रहे हैं और अभी ये काम और भी आगे चलता रहेगा, तो जानेंगे उनसे कि क्या क्या समस्याएं रही हैं, और अभी भी जो वो लोग कर रहे हैं वो शायद मेरे लिए बोलने के लिए भी, मैं शब्दों में भी उस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं बता पाऊंगी। इसी के साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आफ्टर अ डिकेड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ के लोग जो खुद यहाँ पे एक संपर्क मार्ग बना रहे हैं ताकि गांव से लोगों को आसानी हो सके सारी चीज़ों को लेकर, ये सोचने वाली बात है इसके साथ कि जो लोग यहाँ पे इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, जो विधानसभा में बैठते हैं या फिर जो उनसे बड़े पद पर अधिकारी हैं, वो लोग अभी कहाँ हैं? वो लोग आकर क्यों लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं? क्यों वो अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है, और इसके बारे में हम गाँव वासियों से ही बात करेंगे। धन्यवाद देता हूँ।
तो अभी मैं गांव की एक ग्रामीण महिला के साथ हूँ जिनका मैं परिचय भी देती हूँ कि ये दिल्ली में जब G20 का समिट हुआ था तब ये वहाँ पे भी गई थी और इन्होंने अपना स्टॉल भी लगाया था। उसी में जब मिलेट्स और इन सब के बारे में बात हो रही थी तो ये वहाँ पे थी। तो शोभना देवी जी से मैं आपका परिचय करा रही हूँ और शोभना देवी जी जो कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ की महिलाओं के लिए एक पहले से ही इंस्पिरेशन है। इनसे हम बात करते हैं कि मैम बताइए कि यहाँ पे जो गाँव वासियों का उद्देश्य है, जो ये संपर्क मार्ग का उद्देश्य है, उसके बारे में हमारी जनता को कुछ बताइए। पहले तो मेरा आपको प्रणाम। जो ये हमारा संपर्क मार्ग है और इस संपर्क मार्ग के अंतर्गत हमारे 25 गांव आते हैं, करीब करीब 250 लोग आते हैं। तो ये हमारे 15 साल पहले से ये मांगिया है कि ये हमारा रास्ता बनना चाहिए। जब सभी नेताओं ने, शासन प्रशासन ने, मतलब अनुशासन तो हमें दिया पर धरातल पे कुछ नहीं दिखे, ठीक है, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हमारा रास्ता भी बन जाए। और जैसे एक मोदी जी का भी ये कहना है कि दूर दराजों का सबके साथ सबके विश्वास, तो ये हमें कुछ नहीं दिखे। वो तो कागजों तक रहता कि, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसके तो ये विचार, यही मानसिकता है कि मतलब दूर दराजों में काम हो। पर यहाँ पे हमारे बीच में कुछ लोग यहाँ ऐसे आ जाते हैं कि जो अड़चनने वाले होते हैं। तो हमने सारी मातृ शक्तियों ने और क्षेत्रवासियों ने यही कदम उठाए कि सब लोग तुम रोको, कुछ करो, हमने अब क्या करना है कि बनाना ही बनाना है। तो आपको लगता है कि जो ये आप काम कर रहे हैं वो सरकार इसमें कोई स्टेप लेगी, या फिर जो आप लोग लगे हुए हो मेहनत करने में यहाँ पे, उसका क्या यहाँ पर जो आपकी सुविधाएं हैं उस पर क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या एक वो पड़ेगा, ये बताइए हमारे जनता। देखो कि मैं तो सरकार को भी यही बतानी चाहती हूँ कि अगर जब कोई वोट की बात आती, जब शासन प्रशासन का हमें कुछ मतलब होता है कि मैं तो G20 तक भी जा रखी और क्षेत्र के माध्यम से जा रखी थी, तो जब वो लोग हमें पूछते हैं तो कहीं पे पब्लिक की ज़रूरत होती है तो हम उनकी बातें पूरी करते हैं। तो हम भी इस बार देखते हैं कि उन लोगों की हमारी पीड़ा होगी, तो आज से तो कभी ये संभव नहीं है कि मतलब ये रास्ता, ये रोड बन जाए। तो हमने मतलब 300 मीटर बना दी, ठीक है, तो आज के बाद देखते हैं हम कि वो लोग क्या संज्ञान लेते हैं। तो अभी और कितनी मीटर ये लंबी सड़क जाएगी, ये बताइए। अभी तो 1.5 किलोमीटर थी ये रोड, तो समझो कि 100 तो रह रखी होगी। तो गांव के आपके, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक गांव से नहीं, यहाँ पे हर जगह जितने भी गांव आसपास हैं। 25 गांव आते हैं इसके अंतर्गत। वो सबसे पहले की जो हमारे हर किसी के मतलब वो ना तो पैसा देखते हैं, ना गाड़ी मोटर बड़ा घर, जो माँ होती और जो गरीब लोग होते हैं उस ऐसे देखते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके वो आगे बढ़े। तो माँ बाप को तो कुछ अच्छा ही मतलब अपना फेस वॉश, अपने कपड़े भी अच्छे नहीं दिखते, किसी का बच्चा काबिलियत निकल गया तो उसी में उसकी तो एक चीज ये बताइए कि ये जो आपने संपर्क मार्ग बना दिया, इसके बाद आप लोगों के जीवन में क्या क्या सुविधाएं आ जाएंगी? हमारे जीवन में तो बहुत बड़ा, हमारा तो आएगा पर जो हमारे पीछे की पीढ़ी होगी तो उसमें बहुत सुधार आएगा कि जिनके लिए बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। लोगों को रोजगार बढ़ेगा, हमारे बच्चों को आने जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। और स्कूल हम आज क्यों भेज रहे, सरकार बोलती है, सारे लोग बोलते हैं कि प्लान हो रहा, प्लान नहीं हो रहा जब हमारे जाने के लिए रास्ता ही नहीं। हमारे बच्चे इतने झाड़ियों में जा रहे हैं, या कोई बड़े लोग के बच्चे होते तो वो अगर ऐसे झाड़ी में जा सकते हैं, उनके लिए तो गाड़ी मोटर जहाज वाज सब चीज़ें, तो ऐसे जीवन तो है उनके। पर वो तो यही अपनी समझने में बात है कि हम एक ही नज़रों से सबको देखें। कोई चीज़ जो आप सरकार के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहती है, जो एक चाहते हैं कि यहाँ पे सरकार एक स्टेप ले, कुछ करे यहाँ के लोगों के लिए? आप लोग लगे हैं, दिन रात लगे हैं, खाना घर से बना के ला रहे हैं, यहाँ पे माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब तरह के लोग हैं, हर एक एज ग्रुप है। तो ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, क्योंकि बहुत समय से आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप कोई जो एक मैसेज हो या फिर कुछ हो जो आप बोलना चाहते हैं? सरकार के लिए मैं यही बोलनी चाहूँगी कि जो भी शासन प्रशासन है वो पब्लिक के पीछे है, ठीक है। वो जो लोग ऐसे कोई विवाद करता है, चाहे मैं ही करूँ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, तो उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करें ताकि पब्लिक इतने मोटिवेट नहीं करते हैं। पब्लिक ने एक ही मुद्दा उठाया कि हमने बनाना है, हमने चाहे कैसे करना है, अपनी संसाधनों लेके अपनी रोटी बांध के आ रहे हैं, यहाँ चाहे भूखे पेट आ रहे हैं तो लोग कर रहे हैं। तो सरकार के लिए मैं यही बोलनी चाहेंगे, और ये मेरा विशेष, जिन प्रधानमंत्री ने मेरे से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करवाए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जहाँ भी मेरी आवाज़ आएगी तो जो भी प्रशासन शासन नेता होगा तो उनके लिए मतलब इसी जिम्मेदारी को दें कि मतलब यहाँ पे 400 महिलाएं लगी हुई, ठीक है, उनके
आवाज़ सुने और हमारे लिए कुछ संसाधनों की कोशिश करें। तो आपने सुन लिया, ये थी शोभना देवी जी जो कि यहाँ की मातृ शक्ति को आगे लेकर चल रही हैं, जिन्होंने G20 में भी खुद को रिप्रेजेंट किया। और अभी इन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे जो जन आंदोलन चल रहा है, जो लोग यहाँ पर उतर आए हैं, इनकी शक्ति देखिए, ये लोग जैसे एक साथ मिलके इनकी एकता देखिए, ये काबिले तारीफ है और देखना भी है, क्योंकि यहाँ पे जो संपर्क मार्ग है, शायद ये रास्ता देखिए, इतने बड़े बड़े पत्थर है जो 5-5, 6-6 लोग मिलकर इन सब पत्थरों को साफ कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर और जो ग्रामीण लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप यहाँ पे मेहनत कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो आप यहाँ पे इतनी मेहनत करके कर रहे हैं, इसका क्या फल होगा? और सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगी तो बिल्कुल मेरे साथ बताइए। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रजनी देवी, ग्राम भूयसार से, मेले मंगल दल। और मैं ये बोलना चाहूँ कि हमारे बच्चों को रीग बाग की डर, हम स्कूल नहीं पढ़े, बच्चा भेजन थती उड़ा, हम ही भेजल बंगसिला। और क्या बोलना चाहूँ, बस ये जो हमारे कहीं सुनी कहीं नहीं है, आजकल सरकार सुनी नहीं, तब हम सब महिला इकट्ठा हुए, सब हम एक साथ काम करें। सब धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है जो ये आपने संपर्क मार्ग बनाया है, इसके बाद जो आपकी जीवन में सुविधाएं, जो बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, और आने वाले समय के लिए आप क्या क्या और कर पाएंगे? आने वाले समय पे तो सब कुछ करेंगे, जो रोड बन जाएंगे सब कुछ करेंगे हम आने वाले समय पे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये देखिए आप, जो पहाड़ के बीच से ये रास्ता निकल रहा है, ये खुद में ही बहुत डेंजरस है। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, गांव के ही एक आदमी हैं। आप पहले तो सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम वीरेंद्र कोहली है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ पे कोई ऐसी समाज के प्रति कोई दिक्कत होती है, वहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। और हमारे यहाँ की महिलाएं सभी एकजुट होकर लगी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो, एक दो लोग ऐसे शरारत तो हैं जो इस रास्ते को बनाने में अवरुद्ध कर रहे हैं। और शासन प्रशासन का भी ये है कहना है कि आप इधर आ जाइए, गिर गया ऊपर से। तो एक दो लोगों के कहने से नहीं होगा। हमारे जो यहाँ पे इंटर कॉलेज है और बेसिक प्राइमरी है, और एक यहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम भी है। तो हमारे बच्चे जब यहाँ से आते हैं तो देखिए आप कितनी झाड़ियाँ हैं। आजकल भालू और गुलदार का भी काफ़ी डर है। और वन विभाग के लोग जो हैं रात को होटल बजा रहे हैं, गांव-गांव जाके बोल रहे हैं कि आप सब लोग सतर्क हो जाओ। तो एक चीज़ बताइए कि आप लोग यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सब लोग गांव के जो जितने भी लोग हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें क्या मदद कर सकती थी? क्योंकि अभी तो आप लोगों ने खुद ही जितना काम है वो आप लोगों ने खुद ही कर दिया है। तो का मैम हम क्या बताएं, सरकार भी कुछ गुमराह हो रखी है। पता नहीं कोई इसके पीछे किसी माफिया का हाथ हो, या कोई यहाँ का लोकल आदमी कोई ऐसा चाह रहा है कि जो हमारी रोजी रोटी चल जाए और जो और लोग हैं वो ऐसे ही भूखे प्यासे मरे। तो देखिए गरीब महिलाएं हैं, ये लगी है, पैसे की आस नहीं कर रही, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए और अपने रोजगार के लिए। सरकार कहती है कि पलायन रुकेगा। पलायन कैसे रुकेगा जब यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं होगी, सड़क नहीं होगी, पानी नहीं होगा, बच्चों की कोई पढ़ाई का कोई ख्याल नहीं होगा, तो यहाँ से पलायन कैसे रुकेगा? सब लोग पलायन करेंगे। अब हमारे गाँव से 3 गाँव की महिलाएँ हैं, आधा से ज़्यादा लोग तो पलायन कर चुके हैं। जो महिलाएँ यहाँ हैं वो आज यहाँ काम पे आ रखी, तो इसलिए आ रखी कि हम अपनी पहाड़ की जवानी और पहाड़ की खेती को किस ढंग से बचाएं। यही हम सरकार से कहना चाहते हैं। सरकार का एक ही नारा है कि पलायन रोको। यही स्थिति अगर रहेगी तो क्या पलायन रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो हम धामी जी से भी आग्रह करेंगे कि इस मांग को तुरंत स्वीकार करके और यहाँ की जो अच्छी सुविधा हो कृपया उसको मुहैया कराएं, और शासन प्रशासन से भी वो हमारा थोड़ा सहयोग करवाएं। और हाथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब रुक जाओ। देखिए कि मतलब ये महिलाएं देखिए ये जगह कैसी है, यहाँ से रास्ता जो है वो देखिए कि ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, महिलाएं हैं। और आज भी गांव का ये एक उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है जहाँ पे आज भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ आज भी जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं पहुंची हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आज भी जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, इनके साथ सिर्फ मैं महिलाओं को ही नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान एकजुट हो रखा है। भले ही वो आदमी हो, भले ही वो बच्चे हो, भले ही वो महिलाएं हो, बच्चियां हो, स्कूल के बच्चे हो। तो बच्चों ने छुट्टी भी ली है स्कूल से आज, और छुट्टी लेके उन्होंने आज इस जो ये आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, जो खुद से
कुल्हाड़ी, डंडे, लोहे की रॉड, इन सब से यहाँ पे एक मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, ये पूरे समाज के लिए प्रेरणा है कि सिर्फ सरकार पर ही आप टिके नहीं रह सकते हैं। सरकार के अप्रूवल तक जब तक आप टिके रहेंगे तो शायद लोग खुद ही सड़क बनाने के लिए निकल पड़े होंगे। इसी के साथ देखिए कितना मुश्किल काम है, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ पे गलती से ये एक मिट्टी का इतना बड़ा जो पत्थर टाइप का था वो मेरे पैर में लग गया। इसी के साथ अभी चलते हैं, बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए और बताइए हमारे दर्शकों को या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि आप लोग कितने दिनों से ये कर रहे हैं, क्या इसका एक विजन है और क्या ये कितना फल फूल के निकलेगा बाहर जो आप लोगों ने ये मार्ग बनाने का प्लान किया हुआ है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विमल नौटियाल है और मैं भूयासारी से हूँ। ये जो रास्ता है इसकी जो मांग थी ये करीब 10-15 साल से लगातार यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हार्डली 1 किलोमीटर और या फिर 1200 मीटर का जो रास्ता है इसके न होने से सभी ग्रामीणों को लगभग 12 से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के आना पड़ता है। और ये गांव लगभग ये जो मार्ग है ये कम से कम 20 से 25 गांवों को आपस में जोड़ता है, लेकिन सिर्फ ये जो 1000 से 1200 मीटर है इसके न होने से सभी को बहुत मुश्किलें आ रही थी। तो काफ़ी टाइम से इसकी मांग हो रही थी, लेकिन जब बीच में इसमें कई यहाँ पे हैं धूर्त लोग हैं जो उन्होंने अड़ंगा डाला, तो फिर जो है यहीं के आसपास के गांव की सभी महिलाओं ने, बुजुर्गों ने ये निर्णय लिया कि इसे हम खुद ही बनाएंगे। और ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या कोशिशें करी सरकार तक पहुंचने की, या आप लोगों ने क्या क्या कोशिशें करी हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोग सरकार के पास गए नहीं होंगे और उसके बाद ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि वहां से भी कोई रिप्लाई तो मिला ही होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए सरकार से जो है मैंने खुद ही जो है लास्ट ईयर सीएम ऑफिस तक इसके लिए प्रयास किए थे, लोक निर्माण विभाग में भी दिया था। लोक निर्माण विभाग से जो मुझे लेटर आया तो ये आया कि ये जगह जो है अवसादी चट्टानें जो होती हैं 3 तरह की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। तो अवसादी चट्टानों पे जो है ये जगह है और यहाँ पे सड़क बनाना जो है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत मुश्किल है। नाउ आई वॉज अ जोग्राफी स्टूडेंट और मैं ये जानता हूँ कि जो हिमालय है स्पेशली दिस मिडिल हिमालयन रेंज और शिवालिक हिमालय, ये पूरा जो है अवसादी चट्टानों पे है। इस तरह से तो कहीं पे भी कोई भी सड़क नहीं बननी चाहिए थी। अगर मैं अपने लोक निर्माण विभाग अगर ये तर्क दे रहा है कि नहीं बननी चाहिए, तो जो मेरा गांव है भूयासारी से, वहाँ पे भी जो है पूरा अवसादी चट्टानें और गांव के गांव नीचे आने की है, लेकिन लोक निर्माण विभाग वहाँ पे ये जहमत नहीं उठाता है कि दीवार दे ताकि जिससे जो है लोगों के घरों की जान माल की बचत हो। हाँ, जहाँ पे सुविधा है वहाँ पे इस तरह के पेंच लोक निर्माण विभाग भी, मुझे नहीं मालूम है कि वो किसके दबाव में फंसा रहा है या क्या है, लेकिन इस तरह के पेंच फंसा देता है। इसी के साथ मेरा ये प्रश्न है कि आप लोग ये जो निर्माण में लगे हुए हैं मार्ग के, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इलीगल है, अगर ये बाहर जाता है तो हो सकता है कि आप लोगों को ही दिक्कत आए, उसके बारे में आप कुछ बताइए। नहीं देखिए, इलीगल आप देख सकते हैं इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं ये विभिन्न आयु वर्ग के हैं। यहाँ पे ना तो किसी की जाति है, ना धर्म है, ना आयु कोई देख रहा है। आप 85 साल के बूढ़े से लेके जो है 18 साल के जो है स्कूली बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इलीगल होता तो इस तरह से जो है एक आंदोलन की तरह इसमें क्यों कूदते। और आंदोलन जो है जितने भी हुए हैं शुरू में सारे के सारे इलीगल हैं। भले वो उत्तराखंड राज्य भी जब बनाने के लिए जब आंदोलन हुआ था तो उसको भी जो है इलीगल बोल के किस तरह के क्या क्या घटनाएं हुई हैं आप भी अवश्य उससे परिचित होंगी। तो इलीगल कहाँ हो सकता है ये। वीरेंद्र कोहली जी, ये बताइए कि आपके पहाड़ों में सड़क और विकास को लेकर क्या मत है, तो बताइए। देखिए आजकल संसद में जो चल रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उसमें संसद ठप हो गई, गृह मंत्री से लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन हम भी तो यहाँ पे विभिन्न जाति के लोग हैं, लेकिन हम सब एकजुट हो रखे हैं। लेकिन यहाँ सड़क और स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए संसद ठप हो गई। हम भी यहाँ चाहते हैं हम शासन प्रशासन को ठप कर देंगे, लेकिन सड़क बना के रखेंगे। हमारा जो आज 5 साल का बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, अगर वो 8 साल में स्कूल जाएगा तो क्या पड़ेगा फिर बाद में। तो हमारी अधिकतर सरकार से भी ये पुकार भी है और विनती भी है हाथ जोड़ के कि जब संसद ठप हो सकती है एक शब्द में, तो यहाँ के लोग कोई इतने बड़े माफिया नहीं है कि जो लोग इस ढंग की बात कर रहे हैं कि सड़क और पानी को, बिजली को अवरुद्ध कर रहे हैं। यही कहेंगे अब, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं।
कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग उतनी दूर से आए हैं। आपके चैनल के लिए हम शुक्रगुजार हैं और हमारी मांग मैं आपसे विनती भी कर रहा हूँ और हाथ भी जोड़ रहा हूँ कि भैया ये सरकार को पहले तो ये मोदी जी तक जानी चाहिए, नहीं तो ये हमारे उत्तराखंड सरकार तो कम से कम इसको बड़ी गौर से और बड़े सोच समझ के इस निर्णय को ले कि हमारी समस्या को सॉल्व किया जाए। और नहीं तो हम इसमें एक उग्र आंदोलन भी करेंगे और धरना प्रदर्शन होगा, चाहे हमारी जान भी चले जाएगी, हम उसमें भी परवाह नहीं करेंगे। ये सारी मात्र शक्ति एक साथ है, जहाँ भी जाना पड़ेगा सब। और आज तो किसी कारण बस हमारे गांव में कोई यात्री लोग जा रहे हैं इसलिए नहीं आई, नहीं तो यहाँ कल 200 महिलाएं थी और कल और भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन होगा अगर इसमें कोई सरकार अगर इसको संज्ञान में नहीं लेती है। आज ये चुनाव का बहाना या कुछ करके हमको समझा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हो सकता है चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद भी अगर इसमें कोई शासन प्रशासन कोई देखेगा नहीं तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और हाईवे को जाम करेंगे। जाम तब उठेगा जब पहले मशीन लगी। तो मेरे साथ गांव की कुछ महिलाएं हैं, आइए जानते हैं उनसे कि ये सुबह से जो यहाँ पे अपने तसला लेकर आई हैं, अपने कुदाल और ये सब लेके आई हैं, वो करने के पीछे आपकी क्या एक सोच है और वो आप क्यों करना चाह रहे हैं? पहले ये बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सोनी देवी है, मैं ग्राम मुरारसू से हूँ। जी मैम, हमारा उद्देश्य ये है काम करने का कि जो हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल जंगली जानवर बहुत सारे आ रखे हैं, इनके वजह से हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं आ रहे। महिलाओं को बोले ये जंगली जानवरों लेके कि बोला कि वो गांव से बाहर न जाए महिला, और जब बच्चे हम स्कूल लेके आएंगे तो बच्चे कैसे आएंगे? हमारे बच्चे तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तब मैम यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बस आगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद आपका। तो आप लोग एक सेकेंड आप मेरे साथ ही रहिए। अभी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैम आपका नाम क्या है? पहले नाम बता दीजिए। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुषमा मेलवान और मैं ग्राम किंसू से हूँ। और हमारा जो मैम ये मेन मकसद मतलब ये संपर्क मार्ग का है, ये इसलिए है कि हमें मतलब हमारे बच्चों को इतनी परेशानी इतनी वो हो रही। और ये एक इसमें ये भी है मैम कि जैसे पहाड़ छोड़ के शहर में जाना अति उत्तम समझ रहे, इसलिए समझ रहे कि बच्चे जंगल के रास्ते कैसे जाएंगे, इसलिए समझ रहे। तो बच्चों को हमें खुद मतलब पीड़ित हो रहे, अपने पतियों के ऊपर भी हमें पीड़ित हो रहा। 10-15 हज़ार रुपये का वेतन मिलता है हमारे पतियों को, हम अपने पतियों की जान में प्रताड़ित करके बढ़ जाते महिलाएं कि हमें शहर में अपने बच्चे पढ़ाने हैं। जब हमारे बंसील में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, तो हमें इस रास्ते में सुधारने में क्या परेशानी है? अपने पतियों के ऊपर हम कम से कम ये तो ना बने मैम, उनकी जान पे ये तो ना बने कि मतलब हमें 10-12-15 हज़ार रुपये उन्हें वेतन मिल रहा है और 10-12 हज़ार रुपये हमारा वहीं पे खर्च हो रहा है। लोगों के कमरों में हम खर्च कर रहे हैं। अपना घर हमने 2-4 मतलब मेहनत करके जैसे 1-2 कमरे जो बनाए उसमें जाले लग रहे, मकड़ जाल बोलते हैं, जाले लग रहे। और माननीय मोदी जी का तो सपना यही है कि जमीन है, जायदाद है, जो उसको आजीवन रखे, उनका ये सपना है। तो आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, मुझे ये बताइए कि ये एक कार्य है जिसमें आप लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो, ये खुद में एक इतिहास बन भी सकता है। क्या पता आप सब लोगों का नाम कहीं पे बिल्कुल लिखा जाए कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, अपने घरों से जो भी सामान ला रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग एक तो ये मार्ग बना रहे हैं, दूसरा आपको क्या लगता है कि यहाँ पे विकास और कितना होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए जो कि यहाँ पे अभी तक है ही नहीं? जी मैम, ये 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है ये। इसमें विकास इतना होगा कि विकास मतलब हम देखो, अब जैसे ग्रामीण महिलाएं गांव में गाय भैंस के पालन पोषण करती है, तो ये अगर ये संपर्क मार्ग मतलब आपस यहाँ इधर से टच हो गया तो हमारा ये पूरा मतलब ये आजीविका खुल सकती है इस पे। एक तो हमारा ये है कि NRM स्वयं सहायता समूह की बहनें इसमें मिलकर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर सकती है। उत्कृष्ट कार्य ये कर सकती है कि कहीं पे अपना ढाबा खोल लिया या कुछ कर लिया, इसमें हम अपना उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। और ये भी है कि कहीं पे अपने दूध की डेयरी का भी हम प्लान कर सकते हैं। हम बाजार लेके जा रहे, दूध क्यों लेके जाएंगे बाजार? अपने गांव में अपना उद्दिष्ट कार्य करके शुद्ध दूध अपने बच्चों को पिलाएंगे, ये हमारा सपना है। और इसी में हम मैम अपनी दिन रात, अब चाहे हम बोलें कि पीड़ा हमारी है और मरहम सरकार की है, पीड़ित में सरकार, पीड़ा हमें हो रही, मरहम सरकार लगाए या ना लगाए वो सरकार के हाथ में छोड़ते हैं हम।
और हमारी ये आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचे हम यही बोलेंगे, पीड़ा हमारी है, मरम सरकार की है। ये पर्यावरण हमारी उससे अगर ख़त्म हो रहा है, एक 1.5 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से अगर पर्यावरण ख़त्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे रोड गई होगी। ये तो है नहीं, धनौल्टी गई, बुरांसकंडा गई, मसूरी गई, हर जगह गई, मोटर मार्ग हर जगह गया। यहाँ से जो ऊपर आया थत्यूर से जो दुगड्डा भुयंसारी गए तो ठीक उधर से तक मोटर मार्ग तैयार हो रखा है। वहाँ भी तो वहाँ भी तो पर्यावरण पेड़ था होगा। मैम, वहाँ भी तो पर्यावरण था, पर्यावरण वही वहाँ भी पे। पेड़ थे। हमारी खेती थी, हमने खेती किस लिए दी कि हमको क्या चाहिए थी, जिसलिए हमें खेती का ये उद्देश्य था कि खेती हमने तब दी उनको कि हमें रोड चाहिए, हमारे बच्चों की भविष्य के लिए भी, खुद के लिए। हमारी महिलाएं जब मतलब गर्भवती होती है, उनका दर्द होता है तो हमसे यहाँ से गाड़ियाँ करनी पड़ती है, हम थत्यूर मसूरी जाना पड़ता है हमको, हमें कितना दर्द होता होगा। तो ये प्रशासन हमारी नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुनेंगे तो फिर हम तो अपने ही शर्तों में चले हैं, जो हमारी शर्त हैं हम उसको करके दिखाएंगे। बस धन्यवाद मैम। पर्यावरण में एक उससे नहीं चलता। हम ये समझते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये देवलसारी गांव जैसा देवलसारी ये नाम की एक जमीन है, ये हमारे बुजुर्गों की पीढ़ी दर पीढ़ी जायदाद है। पर इसमें अगर पर्यावरण वाले कोई भी व्यक्ति जो अड़ंगा निकाल रहा है वो एक बार ये बता दे कि उसने एक पेड़ कहाँ पे लगाया है, ये बता दो हमें। हम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, हम हर साल 20 पौधे रोपण हर साल करते हैं, हम करते हैं। पर्यावरण हम दिखाएंगे कहाँ पे वो पेड़ उगाए हैं, हमने उगा रखे, हम उगा के दिखाएंगे। या वो जो अड़ंगा उगाने वाला है वो बताए हमें कहाँ पे उनके पेड़ हैं, आप हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो बताया। ये है इन गांव के लोगों का संघर्ष और कैसे ये लोग एकजुट होकर यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा है, हम लोगों ने यहाँ की महिलाओं से बात करी है, यहाँ के लोगों से बात करी है और जाना है कि क्यों वो यहाँ पर एक साथ ये जो मार्ग है ये बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ये हमें भी समझना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के लोगों की आवाज़, ये जो जन आवाज़ है, ये पूरे भारत को सुनाई दे। और बिल्कुल जो प्रशासन के लोग हैं वो इसके लिए अभी नहीं, अगर बहुत देरी हो जाएगी, अगर वो अभी कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, अगर अभी कुछ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ के लोग खुद भी काफ़ी कुछ कर ही रहे हैं। तो अगर प्रशासन के लोग सुन रहे हैं और चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर अपना योगदान ही दे दें तो उनके लिए अभी कुछ दिन फिर भी बाकी हैं। खुद की तरफ से वो अभी भी यहाँ के लोगों की मदद कर सकते हैं।